नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी दिल्ली से मनाली की एक रोमांचक यात्रा में। अगर आप दिल्ली से मनाली बाय बस जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिल्ली से मनाली जाने की पूरी बस ट्रिप की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप दिल्ली से मनाली बस से कैसे जा सकते हैं, और सारी छोटी बड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। एंड प्लस आपको मनाली के मॉल रोड के पास ही एक चीपेस्ट और बेस्ट होटल की भी जानकारी दूंगा। एंड गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए करते हैं अपना ये दिल्ली से मनाली का सफर शुरू। तो अभी फिलहाल जो हमारी बस है वो चलेगी कश्मीरी गेट से। डिटेल सारी की सारी आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाएगी जब आप टिकट बुक करोगे। तो जो हमारी जो बस है वो जिंक बस के लॉन्च से मिलेगी हमें। तो फिलहाल अभी निकलते हैं, पहुंचते हैं जिंक बस के लॉन्च में कश्मीरी गेट। वहां पे अपना बोर्डिंग पॉइंट है, वहां से बस में बोर्ड करेंगे। उसके बाद मैं आपको देता हूँ सारी की सारी आगे इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, आज को जो हमारा सफर होने वाला है दिल्ली से मनाली तक का, वो होने वाला है जिंक बस प्लस की वोल्वो 9600 बस से, जिसकी बुकिंग हमने ऑनलाइन रेड बस की एप्लीकेशन से की थी। और इस बस का पर पर्सन का हमको टिकट प्राइस पड़ा था 858 रुपए। और ये जो प्राइस है सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे रहता है और टाइम के हिसाब से भी ऊपर नीचे रहता है। एंड गाइस, ये बस की जो टिकट प्राइस है सीट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप लास्ट की सीट लेते हैं पीछे की तो वो आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, और अगर आप बीच की सीट लेते हैं तो उसकी भी अलग अलग चार्जेस रहते हैं। और अगर आप स्टार्टिंग के फ्रंट सीट लेते हैं तो उसके भी अलग चार्जेस रहते हैं। जो आपको ठीक लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बस की टिकट बुक करने के लिए आपको काफी सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, जैसे रेड बस, पेटीएम, डायरेक्ट जिंक बस की एप्लीकेशन से आप टिकट बुक कर सकते हैं। और मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा जिस पे आपको अच्छा ऑफर मिल रहा हो टिकट पे, आप वहीं से अपनी टिकट बुक करें। मनाली जाने के लिए दिल्ली से जो बसेस की टाइमिंग रहती है वो 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है। 7 बजे वाली बस कश्मीरी गेट से चल के आपको सुबह 6:30 बजे मनाली छोड़ देगी। उसके बाद में एक बस चलती है 8 बजे, एक बस चलती है 9 बजे और चलती है 10 बजे। हमने जो बस बुक करी थी उसकी बोर्डिंग टाइम थी 10:15 बजे कश्मीरी गेट से, और इसकी सुबह ड्रॉपिंग टाइम थी मनाली की 10:15 बजे। और ये जो बस का सफर है इसमें लगता है लगभग 12 से 13 घंटे। प्राइवेट वोल्वो के अलावा अगर आप HRTC की बस से जाना चाहते हैं तो इसका प्राइस रहता है 850 रुपए से लेकर लगभग 1500 रुपए के बीच में। तो आप HRTC की बस से भी मनाली तक जा सकते हैं। गाइस, अभी फाइनली ISBT कश्मीरी गेट पहुंच गए हैं, और जो अपना बस का बोर्डिंग पॉइंट है वो है गेट नंबर 7 और 8 से एग्जिट होती है जिंक बस के लिए। तो फिलहाल अभी हम गेट नंबर 7 और 8 से एग्जिट करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जिंक बस का लॉन्च जहाँ अपनी बस लगी है। अभी मेन कश्मीरी गेट बस स्टैंड पे आ गए हैं, और ये अपना कश्मीरी गेट का मेन पॉइंट है जहाँ से अपनी एंट्री होगी अभी बस अड्डे के अंदर ISBT कश्मीरी गेट महाराणा प्रताप। तो जो अपनी बस है वो 28 नंबर काउंटर पे हमें पहले जाके बोर्ड करना है, वहीं से अपना बोर्डिंग पॉइंट है बस का। कश्मीरी गेट बस अड्डे में एंट्री कर ली है। एंट्री करते ही आपको सबसे पहले यहाँ पर एक इंक्वायरी काउंटर देखने को मिलता है, हेल्प डेस्क, जहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। जो भी बस है आपकी कहाँ आने वाली है, जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे इंक्वायरी काउंटर बना हुआ है स्टार्टिंग में ही। तो इसी के साथ ही यहाँ पर हमको जिंक बस का बुकिंग काउंटर भी देखने को मिलता है। 28 नंबर पे हमारी बोर्डिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे आना पड़ता है। अगर आप जिंक बस से अपनी बस बुक कर रहे हो तो जब आप टिकट बुक करोगे ना तब आपको एक डिटेल मिलेगी मैसेज में, तो उसमें लिखा होता है सबसे पहले आपको यहाँ पर आना पड़ेगा काउंटर नंबर 28 पे जिंक बस के। तो भी यहीं पे वेट करेंगे, फिर उसके बाद जब अपनी बस चलेगी उससे पहले अनाउंसमेंट वगैरह कुछ होगी तब बताएंगे कि बस कहाँ लगी है। उसके बाद हम जाएंगे सीधे बस के अंदर। तो ऐसे आपको यहाँ पर ये इनके काउंटर के आगे वेट करना पड़ेगा अगर आप जल्दी आ जाते हैं। तो जैसे हमारी जो बस थी 10:15 की है तो उससे पहले हमें यहाँ वेट करना पड़ रहा है। फिर ऐसे इनके ये एजेंट होते हैं, ये आएंगे, बताएंगे, आवाज़ लगा देंगे आपकी बस यहाँ पे है, फिर ये लेके जाते हैं अपने साथ। जब तक के लिए यहाँ वेट कर रहे हैं, जब अपनी बस आएगी फिर इनके साथ जाएंगे जब यहाँ पे कोई आएगा आवाज़ लगाने के लिए। तो गाइस, फाइनली अभी हमारी बस आ गई है। 4 नंबर पे बस वाले भैया में लेकर आया था, नीचे जो इनका एक एजेंट था वो लेकर आया। तो ये अपनी बस होने वाली है जिंक बस प्लस राम दलाल की, और जो बस है वो राम दलाल की यहाँ पे लीज पे ले लेते हैं ये लोग। तो ये अपनी बस होने वाली है, इसके अंदर अपनी ट्रिप होने वाली है। इस बस में बोर्ड करने से पहले आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा लगेज का स्पेस मिलता है जिसमें आपके सामान वामान रख सकते हो। तो ये आपके सामान वगैरह रख देंगे लगेज में। तो अभी सामान वामान सारा रख दिया लगेज के अंदर, चलते हैं अंदर और आपको सीट्स वगैरह दिखाता हूँ अंदर से बस की। अभी फाइनली बस के अंदर एंट्री कर ली, और ये कुछ हमें यहाँ पे जिंक बस प्लस की 9600 वोल्वो बस का अंदर से इंटीरियर देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये कुछ यहाँ पे सीट होने वाली है, रिक्लाइनर सीटें हैं सारी सेमी स्लीपर। और यहाँ पर हमें एक ये मिला है, ब्लैंकेट टाइप होता है ये, तो ये आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ बैठेंगे और यहाँ पर आपको काफ़ी सारा सामान रखने का स्पेस मिल जाएगा। जो आपका मेन बैग है छोटा वो आप यहाँ रख सकते हो, बाकी बड़े बैग हमने लगेज में रखवा दिए नीचे। तो लगेज की फैसिलिटी भी आपको बस के अंदर मिल जाएगी। तो अभी धीरे धीरे पैसेंजर चल रहे हैं, अब फिर देखते हैं कितनी देर में बस चलती है। फिलहाल यहाँ पर AC भी अभी ठीक चल रहा है बस का, तो और अभी देखते हैं कितनी देर में बस अपनी चलती है, फिर मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। बस की बात करें तो यहाँ पर एक पानी की बोतल रखने का हमें ये मिल जाता है, वाटर बॉटल के लिए। और चार्जिंग पॉइंट भी है बस के अंदर, एक बार देखते हैं, इधर चार्जिंग पॉइंट है। तो भाई काफ़ी बढ़िया फैसिलिटी चार्जिंग पॉइंट की मिल जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर ये रिक्लाइनर सीट्स हैं, तो ये मैं दिखाता हूँ आपको एक बारी। ये देखो यार भाई काफ़ी बढ़िया है।
पीछे देखते हैं कितनी जाएगी। ये देखो कुछ इतनी जा रही है सीट नीचे भाई, काफ़ी बढ़िया फील आ रही है ना। ठीक है, अभी तक तो फिलहाल के लिए ठीक है एक्सपीरियंस, बाकी आगे देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है बस में, सारा शेयर करूँगा आपके साथ में एक एक करके। तो यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा भाई कूलिंग के लिए एसी का, यहाँ पे एक इस तरफ है और फैन कंट्रोल का है ना, तो यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा। बस की मेरे को जो ये साइज़ वगैरह ना काफ़ी बढ़िया लगा, सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अभी जैसे मैं ऐसे पीछे होकर लेटा हूँ भाई, मतलब ठीक लग रही है, कंफर्टेबल है, ज़्यादा वैसी नहीं है सीट्स भी इसकी। बाकी सुबह तक देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। फिलहाल मेरे को सही लग रहा है इसका। देखो ये किसी ने आगे वाले ने नीचे करी सीट अपनी, तो काफ़ी सारा स्पेस भी है यहाँ पे, काफ़ी खुला खुला भी है ना, ऐसे ना घुटने आपके बीच में फंसेंगे नहीं। तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगी भाई इस बस के अंदर, जिंग बस की 9600 के अंदर। अभी सही 11 बजे अपनी बस चली है कश्मीर गेट से, मतलब बाहर निकले हैं ISBT से भाई। अंदर नज़र ट्रैफिक था, अब निकली है 11 बजे बस बाहर। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कहाँ लेती है और नेक्स्ट उसके बाद कहाँ लेती है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। मजनू का टेला भी आया था अभी, पहले मजनू के टेले पे भी रुकी है बस अपनी। अब मजनू के टेले के बाद मेरे को पता नहीं कहाँ, अगर आप आ रहे हो तो मजनू के टेले से भी आपको बस मिल जाएगी मनाली के लिए, अगर आप बुक करते हो तो। गाइस बस में आपको ऐसे ये भी मिल जाएगा, वाटर बॉटल है दिव्य जल की, तो ये मैंडेटरी है, मिलती है बस के अंदर ही आपको दिव्य जल। सही 11:30 बजे अभी भी अपनी बस हाईवे पे चढ़ गई है, अपने NH44 करनाल चंडीगढ़ वाले हाईवे पे। एंड गाइस दिल्ली से मनाली की बस जर्नी का जो रूट रहता है वो रहता है कश्मीरी गेट से चल के अपना सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अपना अंबाला एंड चंडीगढ़, उसके बाद में मंडी, मंडी के बाद में भुंतर, भुंतर के बाद में अपना कुल्लू, कुल्लू के बाद अपना लास्ट स्टॉप रहता है मनाली का। बस ने हमारे लिए पहला स्टॉप कुरुक्षेत्र के अंदर, और यहाँ पर कोई मयूर ढाबा करके है, वहाँ पे रुकी हुई है बस। तो यहाँ पर अभी आधे घंटे का स्टॉपेज है, जहाँ पे सब लोगों का है फ्रेशन अप होने के लिए, या फिर आप खाना पाना खा सकते हो। आधे घंटे के लिए बस रुकी, उसके बाद चलेगी यहाँ से अब सीधे मनाली अपने चंडीगढ़ होते हुए। तो अभी यहाँ पर कुछ खा लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर चलते हैं आगे, कॉफ़ी वगैरह पी के फिर निकलते हैं आगे। 2:30 पे वापस निकल गई अपनी बस अपने होटल से, मयूर ढाबे से वापस। अब निकलेंगे सीधे चंडीगढ़ के लिए, और अपना भुंतर मनाली डायरेक्ट पहुँचेंगे सुबह भाई। सही 4 बजे अपनी बस पहुँच चुकी है चंडीगढ़। तो अब यहाँ से जो चंडीगढ़ वाले पैसेंजर है वो उतरेंगे, और जो कुछ चंडीगढ़ से मनाली जाने वाले हैं वो चढ़ेंगे बस में। तो 4:10 पे अपनी बस पहुँची है अभी चंडीगढ़ पे। चंडीगढ़ पेट्रोल पंप है, यहीं इसका बोर्डिंग पॉइंट है, यहाँ से चंडीगढ़ से बस का अपोजिट है। ये देखो भाई, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज चुके हैं 7, और बाहर का कुछ नज़ारे देख सकते हैं आप भाई। सब व्यू तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, फॉग इतनी ज़्यादा हो रखी है ना बाहर भाई। अभी देखो अभी नवंबर स्टार्ट ही हुआ है और फॉग देखो कितनी ज़्यादा हो गया। 7:30 पहुंच चुके हैं मंडी पे स्टॉप लिया है बस ने। 2-4 मिनट का जो पैसेंजर्स है उतरने का, पूरा मंडी का सामने बस स्टैंड उस तरफ को, और ये बस अपनी इस तरफ ही रुकी है लेफ़्ट साइड ही। अब पैसेंजर उतरेंगे फिर चलेगी बस अपना आगे। अब 8 बजे अपनी बस ने रेस्ट स्टॉप लिया है 15-20 मिनट का। ब्यास व्यू पॉइंट गेस्ट हाउस है यहाँ पर एक, इधर लिया है बस ने। पिछली बार जब मैं आया था तभी भी यहीं रुकी थी बस, अभी फिलहाल के लिए यहाँ रुकी है। यहाँ से भी लगभग रहता है 2.5 से 3 घंटे का सफ़र। और ये कुछ अपनी यहाँ पे बस खड़ी हुई है, और अभी चाय पानी के लिए यहाँ पे रोके हैं। इसके बाद अब कोई भी स्टॉप नहीं आएगा, अब सीधे अभी मनाली रुकेगी। उससे पहले जो सवारी उतरने वाली है वो उतरेंगी भुंतर वगैरह पे, और फिर पहुँचेंगे सीधे मनाली। फिलहाल यहाँ पे चाय पानी के लिए रोका है अभी, और देखते हैं कितनी देर यहाँ रुकती है बस। 15 मिनट कह रहे हैं, 15 से 20 मिनट बाद चलेगी फिर बस यहाँ से। तो ये कुछ होटल पर अपनी बस रुकी है, यहाँ पर आराम से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट का ये स्टॉप है। यहाँ से अपने ब्यास रिवर का व्यू पॉइंट है। ये देखो भाई कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। ये देखो वो रही ब्यास रिवर, और ये यहाँ से आपको व्यू देखने को मिलेगा। और अभी सनराइज़ भी हुआ है। तो ये देखो ये कुछ इस होटल का व्यू पॉइंट है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ से मनाली के डिस्टेंस की बात करें, रहने वाला है अभी यहाँ से 94 किलोमीटर्स है, लगभग 3 घंटे के आसपास यहाँ से लग जाएगा अभी हमें। वैसे तो 2 घंटे, लेकिन बस में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, तो लगभग 3 घंटे में हम पहुँच जाएंगे मनाली बस स्टैंड। एंड गाइस ओवरऑल जर्नी की बात करें, अभी तक काफ़ी बढ़िया जर्नी रही है। मतलब रात को भी हम थोड़ा बहुत सोए हैं और काफ़ी बात करते हुए आए हैं, तो वो देख लेना। क्योंकि यहाँ पर स्लीपर बस नहीं होती हैं, सारी सेमी स्लीपर होती हैं, तो आपको वैसे ही आना पड़ेगा बैठ के। हल्की सी रिक्लाइन होती है सीट, तो उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी एक्सपीरियंस सही था मेरे को, अभी तक तो इसका एक्सपीरियंस सही लगा। ये कुछ अपनी बस का पूरा व्यू है,
भाई साहब काफ़ी बढ़िया बस है और अंदर से भी काफ़ी सही और कंफर्टेबल भी है, क्योंकि रात के टाइम में मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि बस ज़्यादा रुकी नहीं थी और अंधेरा भी था। तो ये कुछ अपनी बस होने वाली है राम जिंग बस प्लस की वोल्वो 9600। आधे घंटे के स्टॉप के बाद फिर से अपनी बस निकल चुकी है मनाली के लिए। बीच में बुनतर आएगा, उसके बाद सीधे मनाली अपना 90 के आसपास किलोमीटर के आसपास अभी यहाँ से रहता है डिस्टेंस। अब देखते हैं कितनी देर में अपनी बस पहुँचती है। धूप हो रही है बट लेकिन मौसम थोड़ा सा ठंडा है, वेदर में थोड़े से चेंजेस है। पहले से मानसून के टाइम पे थोड़ा सा गर्मी थी लेकिन इस टाइम पे थोड़ी ठंड हो गई है यहाँ पर। अब ना जैकेट्स वगैरह निकल चुकी हैं। अब बाकी आगे देखते हैं मनाली में क्या रहने वाला है मौसम। तो गाइस अभी एक ये वाला टनल पे काम चल रहा है। ये वाला मेरे ख्याल से पूरा नहीं हुआ, इसके साथ वाला अभी काफ़ी, मैं लास्ट टाइम आया था तब भी इसमें काम चल रहा था। ये देखो भाई ये बहुत रास्ता काट देगा जब ये स्टार्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए रेडी नहीं है। देखो ये वाला अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। नहीं तो काफ़ी रास्ता कटता था, कट जाएगा इससे जब ये स्टार्ट हो जाएगा। तो पे पहुंच गए हैं बुनतर अभी। ये देख सकते हैं वो कसोल जाने के लिए रास्ता जाता है राइट साइड और निकलने के लिए वो सीधा मनाली के लिए कुल्लू। 9:40 पे अपनी बस ने अभी पहुँचाया हमको बुनतर। तो जो भी कसोल वाले पैसेंजर हैं वो यहीं उतर रहे हैं। ये यहाँ पे इनका पॉइंट है बस का पैसेंजर उतारने का, जो कसोल जाने वाले हैं बुनतर जाने वालों का। सो गाइज देखो अगर आप आना चाहते हो तो वैसे जल्दी की बस भी आ सकते हैं, लेकिन भाई ये वाले व्यू आपको अभी मिलेंगे बस में से, इसलिए हम रात को लेट निकले थे बस से ना, तभी ये वाले व्यू के लिए। तो आपको ये सुंदर सुंदर वादियाँ और ये सैनिक व्यूज़ मिलेंगे एकदम सुंदर सुंदर। तो इसके लिए आपको अगर आप रात में लेट निकलते हो तभी आपको व्यू दिखते हैं। जैसे हम 10 बजे निकले थे तो अब ये सुबह हमें सनराइज़ के बाद के सारे व्यूज़ मिल रहे इतने बढ़िया बढ़िया। तो ये आप इंजॉय कर सकते हो अगर आप लेट निकलते हो तो रात की बस से। अगर आप 7 बजे वाली बस आते तो आपको अर्ली मॉर्निंग उतार देती बस मनाली 7 बजे तक ही। अपनी बस पहुंच चुकी है अभी कुल्लू। जो अपने वहाँ पे कुल्लू के पैसेंजर्स उतरने वाले थे वो सब अभी उतर रहे हैं नीचे। उस तरफ कुल्लू का बस स्टैंड है, बाहर ही उतारती है वो लोग, अंदर नहीं जाती। तो वो सब अभी उतर रहे हैं। थोड़ी देर पे यहाँ पे ड्रॉप पॉइंट है, लो चली गई मेरे बोलते साथ ही बस भी चल गई यहाँ पे। बस में मेक श्योर एक चीज़ का ध्यान रखना, अपना फ़ोन वगैरह मत भूलना। अभी जो बगल वाली सीट पे बैठे थे ना वो भैया अपना फ़ोन यहीं भूल के चार्जिंग पे लगा के ही, तो वो तो भैया ने उनको कॉल करके बता दिया कि आप अपना फ़ोन भूल गए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अपना फ़ोन वगैरह सामान वगैरह यहाँ से देख लेना तभी उतरना बस से। भाई फ़ोन वोन भूल के बताओ बंदे, कोई ईयरबड्स भूल के कोई फ़ोन भूल गया तो ये गलती मत करना भाई। और गाइस ये कुल्लू का मेन जो HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, इसके पास से अपनी राफ्टिंग शुरू होती है। जैसे सारे स्टॉल्स के नंबर लिखे 27, 28, 29, तो आप यहाँ से राफ्टिंग कर सकते हो। आपको मनाली में नहीं होती राफ्टिंग, है कुल्लू में आना पड़ता है। तो यहाँ आप राफ्टिंग कर सकते हो। राफ्टिंग के सारे पॉइंट्स बने हुए हैं, तो वो आप देखो कितने सारे बाहर रखे भी हुए हैं। तो यहाँ पर आप राफ्टिंग कर सकते हो अगर आपको राफ्टिंग करने का मन है तो कुल्लू में आके। मुझे बस ने में उतार दिया जिंग बस का ये रहा लॉन्च, जहाँ से अपना पिकअप एंड ड्रॉप एंड पॉइंट रहता है जिंग बस की बसों का। तो बस ने भी यहीं उतार दिया मैं। अब यहाँ से अपना माल रोड उस तरफ है रास्ता जाने का, तो माल रोड चल रहे हैं अभी। और 11 बजे उतार दिया। वैसे 10 सवा 10 की टाइमिंग थी, लेकिन रात को बस लेट निकली थी, इस वजह से लेट ही छोड़ा है। आधा पौना घंटा लेट बस ने में उतारा है यहाँ पे। तो यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हो या फिर आप ऑटो रिक्शा वगैरह भी करके जा सकते हैं। यहाँ से 100 रुपये सवारी में आपको मिल जाएंगे मॉल रोड जाने के लिए ऑटो। ये देखो भाई ये रहा जिंग बस का लॉन्च। तो अभी अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधे मॉल रोड पे होटल के लिए। होटल भी आपको बताऊंगा कि होटल कौन सा बेस्ट रहेगा। अभी हम होटल भी सर्च करेंगे मॉल रोड के अंदर कि कौन सा बेस्ट रहने वाला है, तो वो भी आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को भी एंड तक और देखना, भी थोड़ी सी वीडियो और बची है। उसके बाद होटल के बाद वीडियो को एंड करेंगे, तो तब तक वीडियो को देखना, आपको होटल की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर आगे चल। तो अभी हमने टैक्सी बुक कर ली है 100 रुपये में मॉल रोड तक की, पास में ही है, लेकिन यहाँ से टैक्सी जाती है, रिजर्व करके आप जा सकते हो। 4 पर्सन के 100 रुपये हैं। तो हम भी जा रहे हैं अभी टैक्सी के अंदर मॉल रोड तक। चलो भाई अभी हमने ये कर ली अपनी शेयरिंग कार, जिसमें हम जा रहे हैं वहाँ तक मॉल रोड तक। इसका फेयर रहेगा 100 रुपये। 7 बजे चलो, 8 बजे चलो। अच्छा शाम तक आराम से आ जाएंगे, ज़्यादा पैसा नहीं फूकना लगा। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं होटल के अंदर। मनाली के मॉल रोड के एकदम पास में हमने होटल लिया है। होटल का नाम है पोटाला होटल। तो
तो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार मैं होटल का आपको व्यू दिखाता हूँ, फिर बताना आपको होटल कैसा लगा एक बार। तो भाई ये कुछ अपना होटल का व्यू रहने वाला है। 3rd फ्लोर का होटल है। हमने 4 लोग हैं तो हमने ये लिया जिसमें एक डबल बेड है और एक यहाँ पे सिंगल बेड है, तो हम आराम से एडजस्ट रहेंगे 3 और 1 4 इस पे। और भाई काफ़ी बढ़िया होटल है। देखो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा व्यू पॉइंट ये विंडो का। ये देखो भाई मॉल रोड से थोड़ा सा मतलब आपको वॉकिंग करके आना है, लगभग 100-150 मीटर पे ये होटल पोटाला, किसी से पूछो ना कोई बता देगा। तो ये काफ़ी बढ़िया होटल है यहाँ पे। ये देखो वॉशरूम की फैसिलिटी भी बढ़िया है, बजट फ्रेंडली होटल है एकदम बढ़िया। ये यहाँ का वॉशरूम होने वाला है और इधर एक मिरर मिल जाएगा आपको और इस तरफ ये बालकोनी मिल जाएगी। ये देखो भाई आराम से चेयर ला के बैठो और व्यू का आनंद लो। काफ़ी बढ़िया होटल है, तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप यहाँ रुक सकते हो। इसके अलावा भी कई सारे होटल है, हमने बजट फ्रेंडली होटल देखा है तो मुझे सबसे बढ़िया लगता है। पिछली बार मैं ऐसे में रुका था, तो आप और भी कोई ले सकते हो, काफ़ी सारे होटल मिल जाएंगे वो मॉल रोड के पास में। गाइस होटल के रेट्स की बात करें तो वो रहने वाली यहाँ पे 800 रुपये से स्टार्ट है और ये सीजन वाइज ऊपर नीचे रहता है। जैसे अभी 800 रुपये है और कभी 1200, 1500, 2000 तक, मतलब काफ़ी अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको होटल मिल जाएंगे सीजन के हिसाब से। तो अभी जो हमने ये वाला होटल लिया, ये हमने लिया 800 रुपये में पर डे का, 24 घंटे का, जिसके अंदर हम 4 लोग रुके हैं। तो भाई काफ़ी बढ़िया होटल है। 2 दिन का हमें यहाँ पर पड़ा है 1600 रुपये। तो भाई काफ़ी बढ़िया होटल है, आप भी इसको ले सकते हो। बाकी अगर और कोई होटल लेना है तो आपको यहाँ पे 800 रुपये से स्टार्टिंग है, 1000 रुपये से स्टार्टिंग है। कि मेरे को डिस्काउंट मिल गया, मैं पिछली बार भी इस होटल में आया था तो मुझे 800 कर दिया, 1200 बताया था 800 रुपये में, लेकिन हमारी डील होगी पक्की। तो अगर आप भी आते हो तो भाई यहाँ होटल ले लेना, काफ़ी बढ़िया होटल है। और भी काफ़ी सारे हैं मॉल रोड के आसपास, 1000, 1500, 2000, 3000 भाई लग्जरी होटल मिल जाएंगे आपको। वो आपके पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा होटल चाहिए। व्यू वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया, पूरा ओवरव्यू काफ़ी बढ़िया भाई मेंटेन है, तो आराम से रुक, काफ़ी अच्छी ये भी मिल जाएगी आपको यहाँ पे। और दिल्ली से मनाली बाय बस जिंक बस की अगर फीडबैक की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब आराम से आगे में इजीली, सीट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप बुक करो तो जिंक बस से कर लेना, काफ़ी बढ़िया है। कोई मेरा इसमें प्रमोशन वगैरह वाला सीन नहीं है, ऑनेस्टली भी दे रहा हूँ, मतलब मेरा कोई प्रमोशन का चक्कर नहीं है। मैं भी ऐसे आया हूँ घूमने के लिए मनाली। जिंक बस से मैंने टिकट बुक कर दी, रेड बस से, जो मैंने आपको बता ही दिया है। तो बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप कैसा आना चाहते हो, रेड बस से बुक करके आना चाहते हो या जिंक बस से आना चाहते हो आप, या फिर लक्ष्मी हॉलीडेज से आना चाहते हो, तो वो आपकी इच्छा है, वो आप कैसे भी आ सकते हो मनाली तक बाय बस। सो गाइस मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है दिल्ली से मनाली बाय बस की। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मनाली का पूरा टूर प्लान बताने वाला हूँ कि मनाली में कौन कौन से साइट सीन है घूमने के लिए। मनाली के अगर आप ऊपर जाना चाहते हो, टनल, अटल टनल वगैरह, सिसु वगैरह, तो वो सब भी आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और याद से इस वीडियो को उन लोगों को भी शेयर कर दो जो भी मनाली आने का प्लान कर रहे हैं, आपके दोस्त, आपके फैमिली वाले जो भी दिल्ली से मनाली का प्लान कर रहे हैं बाय बस आने का, तो ये वीडियो उनको भी शेयर कर देना। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम करके भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ऐसी वीडियो मैं चैनल पे लेकर आता रहता हूँ। तो जल्दी मिलेंगे आपसे ऐसी एक नए व्लॉग के साथ।